जय श्री सीताराम। 10 जून से लेकर के 16 जून तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको मैं आपका साप्ताहिक भविष्यफल या साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। तो हमेशा की तरह बिल्कुल अपने सीट का बेल्ट बांध लीजिए, हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सुकून के साथ, उत्साह के साथ अपना राशिफल तो सुनिए। लेकिन आपको एक बात ये भी कहूंगा कि अपनों का राशिफल भी सुनिए। आपके अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, अपने बच्चे, इनके बारे में भी जानिए, इनकी क्या राशि है और उनका क्या राशिफल निकल के आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले इस बारे में कई बार बताया है कि जिन लोगों ने खुद के बारे में तो सुना, लेकिन जब अपनों के बारे में सुना तो कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिला। हाँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना। यदि आपको अपने बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर उसके बारे में, देखो जन्म पत्रिका में ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसमें आपकी लग्न कुंडली तो होती है, लेकिन लग्न कुंडली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे दशमांश कुंडली है, नवमा, इसको डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, जो नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, होरा कुंडली, इनको जो है वो डिविजनल चार्ट्स कहा जाता है, सूक्ष्म कुंडली कहा जाता है हिंदी में। और फिर नक्षत्र हुए, फिर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, फिर गोचर हुए, बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रहों के बल होते हैं, षटबल होते हैं, उनकी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारे। तो उन सब चीजों को जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमारा ये कब होगा, कैसे होगा, तो उन सब सारी चीजों को देखा जाता है आपकी पर्सनल कुंडली में और फिर आपको बताया जाता है कि कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर भाई वो सारी चीजें तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी राशि है, तो यहाँ पर आपको भविष्य कैसे बताया जा रहा है। तो उसकी एक व्यवस्था ये है कि जो जो गोचर हो रहे हैं, हाँ, आपकी राशि को लग्न मान करके और सारे जो ग्रह हैं किन किन भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनको वहां से गिन करके उन भाव में बैठा करके, उन नक्षत्रों में बैठा करके, उन डिग्री षटबलों में बैठा करके गोचर के आधार पर मुख्यतः आपको ये राशिफल बताया जा रहा है। तो ये राशिफल गोचरों पर आधारित है, इसमें और दूसरी चीजें नहीं है। इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाएं। यदि यदि आप इस माह, इस सप्ताह, इन आने वाले कुछ समय में यदि आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं, कुछ बड़ी चीज को लेकर के कोई डर नहीं है, कुछ बड़ी चीज को लेकर के आप परेशान नहीं है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये राशिफल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका राशि फल है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भूमि से लाभ आपको होगा, मकान से लाभ आपको होगा, प्लॉट फ्लैट से आपको लाभ होगा। आपको लाभ होगा यदि आपने कहीं निवेश करके रखा हुआ है, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना या भूमि में निवेश करना, तो जो निवेश आपने करके रखे हैं वहां से आपको लाभ होगा। हाँ, अभी ये वीडियो जो जब बन रहा है तो कल ही जो एनडीए की सरकार आई है, कल ही रिजल्ट आया है और उसके नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको उसके नेक्स्ट डे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो जो शेयर मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से गिरा था जब शुरू में वोटिंग चल रही थी और एनडीए भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिलते हुए नजर आ रहे थे, तो बाजार बहुत गिर रहा था। अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय, इस सप्ताह, जब हम ये कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार का ये पहला सप्ताह होगा शायद, तो पहले सप्ताह में 2024 के लिए, तो पहले सप्ताह में मैं आपके लिए जो शेयर मार्केट का रिटर्न है वो बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत मजबूत देखता हूँ, बहुत लाभदायक और लाभकारी देखता हूँ। हाँ, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा,
नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। हाँ, नए दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं और उन दोस्तों की वजह से कुछ आपको लाभ भी मिल सकता है। देखिए, हो सकता है प्रोफेशनल लाभ हो सकता है मानसिक लाभ हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरी जान पहचान के हैं, वो तो बहुत बीमार हुए। तो करीब करीब 10 से 15 दिन तक वो ऐसे बीमार हुए कि वो बिस्तर पर पड़े रहे। इतना उनको शारीरिक तौर पर प्रॉब्लम हुआ, उनको पेट का इन्फेक्शन हो गया था, फिर आंतों में वो बढ़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। लेकिन पेट के डॉक्टर ने 10-15 दिन बाद ये बात कही कि भाई हमने मेडिसिन वगैरह सब दे दी, इनको अंदर का इन्फेक्शन जो था वो खत्म हो गया है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी वो बेड से नहीं उठे और मतलब वो बोले नहीं प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोले प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन झूठ बोल रहा है भाई? डॉक्टर ने तो सारी रिपोर्ट करवा ली, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी, तो डॉक्टर भी झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वो इंसान क्यों झूठ बोलेगा? तो बात यहाँ पर थी साइकोलॉजी की। एक उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत दूर रहते थे वो मित्र उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं 2-4 दिन इनके साथ रहूंगा। वो 2-4 दिन जो है पूरा दिन दिन भर उन्होंने दिया। बहुत अच्छे मित्र थे, बचपन के मित्र थे। उन्होंने पूरा दिन दिन भर दिया उनको जो बीमार थे, और वो लगभग लगभग 3-4 दिन में इतने स्वस्थ हो गए कि वो चल फिर करने लगे और मतलब घूमने जाने लगे, वॉक पर जाने लगे, सैर पर जाने लगे, इतने स्वस्थ हो गए 2-4 दिन में। तो ये है साइकोलॉजी कि आप जब किसी से मिलते हैं, जब आपके नए दोस्त मिलते हैं या पुराने दोस्त मिलते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली आपको ना कई बार बहुत ऐसा लाभ मिल जाता है जो आपको कई बार पता भी नहीं चलता है। अब वो तो बीमार होकर के उठे तो उनको लाभ दिख गया, लेकिन हम लोग जब हमारे मित्रों से दोस्तों से मिलते हैं तो हमको बहुत लाभ होता है, साइकोलॉजिकली बहुत लाभ होता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, तो लाभ का समय है ये। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय है। धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। स्थानांतरण हो सकता है, यात्राओं के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको मिल सकता है। आपके मन में कोई विचार आ सकता है, जो विचार आपको आएगा उसे यदि आप जमीन पर उतारते हैं, कहने का मतलब उस पर आप यदि चलते हैं, आप जो प्लानिंग बना रहे हैं उस पर यदि आप चलते हैं, तो आपको निसंदेह लाभ देखने को मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि लंबे समय से किसी कार्य को लेकर के आपको व्यवधान आ रहा था, रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट भी यहाँ पर खत्म होगी। या लंबे समय से कोई कार्य आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो कार्य भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहना ये बनता है कि वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से हो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से भी। यदि आप प्रमोशन के इच्छुक हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया था, तो अब आपका प्रमोशन हो सकता है। यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, नहीं हो पाया था, कोई आपको इंसेंटिव नहीं मिल पाया था, तो अब आपको मिल सकता है इस सप्ताह। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। चूंकि यात्राओं के योग बन रहे और यात्राओं से लाभ है, तो आपको यात्राएं करनी चाहिए। वो किसी भी उद्देश्य से हो सकता है। कोई कहे कि आर्थिक लाभ को मैं पहले रखता हूं, तो आर्थिक लाभ के लिए यात्रा कीजिए। कोई कहे कि घूमने फिरने, मानसिक लाभ, स्वास्थ्य के लाभ को मैं बहुत अच्छा रखता हूं, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं, तो वैसे जाइए। पारिवारिक लाभ तो परिवार के साथ कहीं जाइए, लेकिन लाभ के योग है। ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए लाभ करवाने वाला है। ये वक्त आपको उन्नति देने वाला है। ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। तो वृषभ राशि वालों इस समय का फायदा उठाइए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब नए रिश्तेदार बनेंगे का मतलब ये भी हो सकता है कि आप खुद यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो जाए, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक है तो उनका विवाह तय हो जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, ये भी एक बात है। अच्छा, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और अपने खर्चों का ध्यान रखें। खर्च और हेल्थ इश्यूज मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं।
तो खर्चे का मतलब ये कि एक खर्चों में एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं इत्यादि, तो भी आप परेशानी में आ सकते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात कि यदि आप का हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कुछ उतार चढ़ाव में है, यदि आप को पहले से कोई शिकायत है किसी चीज़ को लेकर के या प्रॉब्लम है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, तब भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मैं ये कहूँगा आपसे यहाँ पर कि आपके लिए ये समय स्वास्थ्य और खर्चे के लिए या किसी को पैसा उधार बिल्कुल नहीं देना है। ज़रूर कोई व्यक्ति कितना भी परेशानी में आपको दिख रहा है, यदि आप उसको दान कर सकते हो तो कर दो, बिल्कुल कर दो। लेकिन यदि आप उसको उधार दे रहे हो तो मत दो, क्योंकि आपने कितने भी जेन्युइन व्यक्ति को उधार दिया, अपने से अपने व्यक्ति को उधार दिया, वो वापस नहीं आएगा। इस समय आपका उधार दिया वो वापस नहीं आएगा। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अच्छा। हालांकि मतलब आर्थिक कहने का मतलब इनकम के दृष्टिकोण से, भाई खर्चे तो मैंने कह दिया बढ़ेंगे, लेकिन आय भी बढ़ेगी। और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स, क्लाइंट्स आएंगे। खर्चों का ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखें, लेकिन आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी। नौकरी कर रहे हैं तो आय प्रॉपर होती रहेगी, प्रोफेशनल है तो आय प्रॉपर होती रहेगी। ठीक है, तो ये मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, पदोन्नति हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, आप का स्थानांतरण हो, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और आय में वृद्धि भी है, इनकम में वृद्धि भी है। अब यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स नए बन सकते हैं, पुराने ज़्यादा आ सकते हैं, रिटर्निंग कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं, तो आय ज़्यादा होगी। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं और इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, उसके लिए आपने आपने दावा करके रखा है, और यदि आप पदोन्नति के इच्छुक है, उसके लिए आपने दावा करके रखा है, तो जरूर आपकी उन्नति या पदोन्नति भी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। हाँ जी, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है, और आप नहीं तो कोई और विवाह के इच्छुक, आपके घर परिवार में कोई और विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो उनका विवाह तय हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। पहले यदि कहीं मतभेद हो रहे थे तो मतभेद खत्म होते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई नए रिलेशंस आप बनाना चाहते हैं, उन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो वो नए रिलेशन भी बनते दिखते हैं और पुराने रिश्ते सुधरते हुए भी दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ दिखता है। देखिए, लाभ के योग हैं। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप फ्लैट में निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश से लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आपकी यात्राएं आपके बिजनेस या नौकरी को लेकर हो रही है तो यहाँ पर आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे हो सकता है कि आप कोई बिजनेस डील साइन करने जा रहे हो, या फिर अपने नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी प्रोफेशनल वर्क से आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो जिस भी वर्क से जा रहे हैं, जिस भी काम से जा रहे हैं, आपको बहुत इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो यात्रा है, आर्थिक लाभ करवाने वाली यात्रा है। वैसे तो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, परिवार के साथ घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं,
और वहां पर भी अच्छा ही होगा। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कहीं आप जा रहे हैं, प्रोफेशनली ऑफिशियली कहीं आप जा रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा लाभ करवाने वाला है। तो बैठिए मत। यदि आपने यात्राएं टाल करके रखी हुई हैं तो उन यात्राओं को कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए यह वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे परिवार में, कहीं मनमुटाव दूरी आ गई थी, तो वो दूरी भी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप यदि खुद या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है, और घर परिवार में कोई इच्छुक है या उस लायक हैं तो उनका भी विवाह तय हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय गेट टुगेदर वाला है, पुराने दोस्तों पुराने रिश्तेदारों को मिलाने वाला है, या फैमिली से मिलने जुलने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा हो गया, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा हो गया, है ना। इवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है ना। तो हेल्थ भी आपकी, पहले यदि कुछ गड़बड़ हो रही थी तो हेल्थ भी आपकी अब ठीक होगी, अच्छी होगी। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो ना, व्यर्थ तनाव बना रहेगा। फिजूल का तनाव कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का तनाव कहीं ना कहीं आपके मन में बना रहेगा। ये एक बात तो मुझे नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं इसके विपरीत एक बात कहूंगा, वो ये कि आप तनाव तो करेंगे, लेकिन वो तनाव जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो होगा ही नहीं, मतलब वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं छोटा था, विशेष तौर पर स्कूल में, कॉलेज के शुरुआती समय में, तो जब मैं एग्जाम देने जाता था तो तनाव में रहा करता था, विशेष तौर पर किसी किसी सब्जेक्ट को लेकर के कि इसमें अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा, लेकिन बाद में अच्छे अंक आ जाते थे। हाँ, तो मेरी किस्मत कह लीजिए, मेहनत भी कह लीजिए, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें होती हैं कि मेरे बहुत अच्छे अंक आ जाते थे जो एग्ज़ाम हुआ करती थी, विशेष तौर पर जो लास्ट की फाइनल एग्ज़ाम हुआ करती थी उसमें बहुत अच्छे अंक मेरे आ जाया करते थे। तो फिर भी मैं चिंता में रहा करता था और मुझे अपना ट्रैक रिकॉर्ड पता था कि अच्छे अंक आते हैं। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि फिजूल का तनाव होगा, लेकिन आप जिसके लिए तनाव कर रहे हैं उसमें तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो फिजूल में तनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बाद में पता चला, मैं हायर सेकेंडरी कॉलेज के भी फर्स्ट ईयर में आ गया, उसके बाद पता चला क्या करना है तनाव करके, जो होना है सो होगा, अपनी मेहनत करते चलो। और फिर उस समय एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जागा और उसके बाद में जो है वो सब चिंता तनाव एंजाइटी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं होता है, लेकिन बहुत कम हो गया है। चलिए, तो ये एक बात है। अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, फिजूल की चिंता मत करिए, पॉजिटिव सोचिए, दिमाग में अच्छे वीडियोस चलाइए। अपने लिए वीडियोस चलाइए का मतलब ये कि पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, उन थिंकिंग को प्रैक्टिकली देखिए। हाँ, जैसे कई बार होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें वो चीज़ हमारे दिमाग में देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक बात होती है। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन भूमि गाड़ी वाहन का सुख और ज्यादा बनेगा और ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है आप ये खरीदें, हाँ खरीद सकते हैं आप ये, आपकी खरीदारी के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि निवेश करना चाहते हैं
तो आप निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये भी आपको लाभ देगा। तो लाभ के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि दूर यात्राएं भी आप कर सकते हैं और यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। ये दूसरी अच्छी बात है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं और आप जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब देखो क्या होता है ना, हर प्रकार के लाभ हमारे जिंदगी में जरूरी है। मतलब धन का लाभ मिल गया या अंक अच्छे आ गए, बस ये नहीं होता है। यदि हमारे पास परिवार नहीं है, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर धन आ गया और अंक अच्छे आ गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा बहुत कुछ और बहुत कुछ है। मैं उन लोगों जैसी फिजूल की बातें नहीं करूंगा जो जो फिजूल में होता है ना, पैसा कुछ नहीं है और खुद मर्सिडीज में घूमता है। हाँ, मैं वैसी फालतू बातें नहीं करता हूँ। पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य भी तो बहुत कुछ है, परिवार भी तो बहुत कुछ है। परिवार नहीं है और स्वास्थ्य खराब है तो पैसे का क्या करेंगे, या अच्छे अंक आ गए तो क्या करेंगे। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि ये समय आपके लिए आपको सुख देने वाला है। और वो सुख जो है, हो सकता है कि परिवार के साथ आप कहीं बाहर जाएं और आपको पारिवारिक सुख मिले। हो सकता है आप कहीं जाएं और आपको मानसिक सुख मिले, अच्छी मेमोरीज मिले जो आपको मेंटली हील करे, आपको मेंटली खुश करे। कहीं कैंप में आप जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जाएं तो, यदि जाने का होता तो जाएं, नहीं जाने का हो रहा है तो आप स्पेशल प्लान भी बना सकते हैं। और ये समय इस विषय में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तुला राशि वालों के लिए। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, ऑब्वियसली प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में पद में वृद्धि हो, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़े, या फिर आपकी ब्रांच आप और बढ़ा पाए, प्रोफेशनल है तो आपके क्लाइंट्स बढ़े, ऐसा मुझे दिखता है। धन आय इनकम, जब देखो क्लाइंट्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं या पदोन्नति होती है तो पैसा तो बढ़ ही जाता है ना। तो वैसा भी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं, नौकरी वाले, विशेष तौर पर सरकारी नौकरी में, अरे सर प्रमोशन दे रहे हैं लेकिन पैसा कुछ बढ़ने वाला है नहीं, फिजूल में जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, मैंने तो प्रमोशन नहीं लिया, लास्ट के 3 साल बचे हुए हैं, प्रमोशन लो और पैसा बढ़ेगा नहीं, क्या मतलब। कई लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए धन में वृद्धि भी देखता हूँ। धन वृद्धि के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसे योग भी हैं। सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं। आप पढ़ाई लिखाई, विशेष तौर पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत उन्नति कारक है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम जाए, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं आपको सताने वाला है। हाँ जी, फिजूल का डर मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है। हालांकि श्री रामचरित मानस में कहा गया है कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागे न व्यापी ही माया। चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खा लिया। चिंता हर किसी को होती। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये बात कि चिंता किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन होती सबको, मुझे भी होती है। लेकिन फिजूल का डर, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और बहुत डर के कर रहे हैं तो वो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो थोड़ा चिंताओं कम कीजिए। कम कैसे करते हैं? तो कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप राय लेकर के, सलाह लेकर के काम करें।
सलाह लेकर काम करें। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तीसरा तरीका ये है कि आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक बने, पुनर्जन्म में विश्वास करें, धार्मिक बने। धार्मिक बनेंगे, पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो पहले भी कई जन्म हुए हैं, इन उधड़ गुणों में फंसे रहे, आगे भी कई जन्म हो सकते हैं, इन उधड़ गुणों में ही फंसे रहेंगे। परमात्मा का नाम ले लिया जाए ताकि इन उधड़ गुणों से निकला जाए। तो आध्यात्मिक बनना, धार्मिक बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई व्यक्ति धार्मिक है, वो चिंता तनाव में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे पता है ना पहले भी बहुत यही उधड़ गुणों में फंसे थे, आगे भी बस इन्हीं उधड़ गुणों में फंसना है। तो बेहतर यह है कि इसी को आखिरी जन्म मान ले, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, आध्यात्मिक धार्मिक चीजें जिसमें आपको आना चाहिए। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, और विवाह के यदि आप इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह का रूप देना चाहते हैं प्रेम प्रसंग को, तो विवाह का रूप भी आप दे सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो उन्नति का भी ये समय है, सफलता का समय है, आगे बढ़ने का समय है। और धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, और जिन उद्देश्यों से आप मेहनत कर रहे हैं उन उद्देश्यों में फायदा करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, कार्य में रुकावट आ सकती है या कार्य में परेशानी आ सकती है आपको। आप जैसे कई बार होता है, ये बहुत कई बार होता है। मेरा भी, यदि मैं पास्ट आपको बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं 9 साल का था जब मेरे पिताजी नहीं रहे, और उसके बाद में बहुत सारे संघर्ष आए। तो कुछ समय तो ऐसा रहा, विशेष तौर पर कॉलेज तक ऐसा वक्त रहा कि जो करने जाओ उसमें बहुत संघर्ष होता था, बहुत परेशानियां होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। और उस समय मैं ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया ही था, वास्तु को समझना शुरू किया ही था, सीखना शुरू किया ही था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने वास्तु, अपने ज्योतिष को देखा, वास्तु को देखा, कुछ चीजें चेंज की, और उसके बाद फिर जाकर के जीवन आसान हुआ। मैंने खुद से किया, मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, खुद से कर करके देखा। और ये मैं कई सालों पहले इसे बता रहा हूं, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं खुद से सीखा, पढ़ा, और प्रोफेशनल तो मुझको 15 साल तक का एक्सपीरियंस, मैं 5 साल तक उन चीजों को सीखा, पढ़ा, समझा। फिर मैंने शुरू में फ्री में ही कुंडलियां देखना शुरू की। जब मेरे प्रेडिक्शन सही आने लगे तो फिर मैं प्रोफेशन में आया, और पिछले 15 सालों से लगभग मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा कहना ये बनता है, कार्य में परेशानियां जरूर आती हैं, और हर किसी को आती हैं। अपना वास्तु ठीक करिए और कुंडली के क्या उपाय करना है वो करिए, लेकिन वो करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि परेशानी कभी आएगी नहीं। तो उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं उनको बीच बीच में सहना भी सीखिए, तो सहना पड़ेगा भी। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। और धन आय के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी लग सकते हैं, कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो हाँ जी, उसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो परेशानी जरूर आपकी आ सकती है, लेकिन परेशानियों के साथ आपको सफलता भी मिलेगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कोई चिंता नहीं करना है, तनाव नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, सफल होना है। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं होंगी, जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। विशेष तौर पर शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है, पता नहीं उनको ज्योतिष आता है कि नहीं। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, मैं ज्योतिष जानता नहीं हूं,
ना ही किसी ज्योतिष के संपर्क में हूं। उन्होंने कहा था मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ ज्योतिष के बारे में, लेकिन प्रेडिक्शन बहुत अच्छे। उन्होंने कहा था कि आप अभी जो है शेयर ले लीजिए और आपको बड़ा मुनाफा होगा, बड़ा लाभ होगा। बात बिल्कुल सही है पूरी तरह से आपके लिए। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुंभ राशि वालों की बात कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वक्त आपके निवेशों को उन्नत करने वाला है। वो निवेश शेयर मार्केट भी हो सकता है, वो भूमि भी हो सकता है, वो भवन भी हो सकता है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं, नहीं तो आपका उतार चढ़ाव हो सकता है। यात्राओं के योग है, यात्राएं कीजिए, बड़ी सुखद होंगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपका लाभ मुझे बनता हुआ नजर आता है। फिजूल का डर जरूर से एक बना रहेगा, या नर्वसनेस कह सकते हैं, एक बनी रहेगी, लेकिन जिस चीज के लिए आप नर्वस हैं, जिस चीज के लिए आप डरे हुए हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे वो एग्जाम को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे इंक्रीमेंट अप्रेजल को लेके, चाहे बिजनेस को लेकर, चाहे पारिवारिक स्थिति को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, किसी बात को लेकर के डरिए मत। हर चीज में मुझे ये वक्त आपके लिए बेहतर दिखता है। बस मानसिक डर या मानसिक चिंता आपको सता सकती है, हो सकती है, तो उससे आपको बचना है बस। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने बात की। आपके लिए क्या ये साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा, ये मैंने आपको समझा और आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।